शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी माता की कथा के अनुसार एक समय की बात है। सतयुग में चक्रवर्ती राजा वैवस्वत मनु राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है? गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजा, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इस संसार के पापों को हरने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और विष्णु जी का अति प्रिय व्रत एकादशी व्रत है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से हुई थी। सुनो, इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है। वशिष्ठ जी आगे बोले, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तदुपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं के करुण पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवगण, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृतांत बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक एवं देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन
भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मोर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु ने अपने चक्र एवं गदा के प्रहारों से नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मोर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मोर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तब मोर नामक राक्षस उन्हें सोते हुए देखकर उन पर आक्रमण करने दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह देवी उस राक्षस के समक्ष प्रकट हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से ही मोर को भस्म कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस देवी को अपने समक्ष खड़ा देखा। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम कौन हो और मेरे शत्रु का वध करने का कारण क्या है? देवी बोली, प्रभु, मैं आपकी योग माया हूं। आपने जो निद्रा की, उसी समय मेरे द्वारा मोर नामक राक्षस का विनाश हुआ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से तुम समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्षदायिनी और मेरे भक्तों को प्रिय रहने वाली बनो। तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करेगा वह हजारों यज्ञ करने के समान फल को प्राप्त करेगा। एकादशी का उपवास रखने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी पवित्रता आती है। यह व्रत सभी व्रतों का राजा है और समस्त दुखों को नाश करने वाला है। इसीलिए मनुष्यों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।